नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सिरसा के पास लगते गांव खाजाखेड़ा के अंदर। मेरे आने का कारण ये है क्योंकि यहाँ के जो सरपंच उन्होंने एक नई मांग उठा दी, एक नई मांग कर दी। हालांकि मैं आपको ये बता दूं कि पूरे हरियाणा में हरियाणा सरकार ने सभी सरपंचों की शक्तियाँ हैं वो छीन ली गई है और इसके बाद अगले चुनाव होने जाएंगे। तो अभी के प्लान में ये सरपंच थे खाजाखेड़ा के कंवलजीत कौर जी। इनसे पता करते हैं कि इन्होंने क्या मांग की है। नमस्कार जी, आपका स्वागत है सिरसा की बात जी। मैं ग्राम खाजाखेड़ा की सरपंच आपको सभी को नमस्कार करती हूँ जी। तो मैंने यही मांग की है सरकार से जी, क्योंकि आज से कुछ वर्ष पहले हमारी कमेटी में जगह थी जी हमारी खाजाखेड़ा की, जो कि कमेटी वालों ने अब उसके ऊपर कब्जा करने जा रही है। तो मेरी यही मांग है जी कि या तो हमें जगह दी जाए, उस जगह के बदले जगह दी जाए ताकि हम गरीबों के प्लाट काट सकें, और या फिर वो जगह नहीं आप दे सकते तो उसका आज तक का जो मूल्य है वो हमें दिया जाए। मेरे साथ नंबरदार जी मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि पूरा वाकया क्या, पूरी कहानी हमारे दर्शकों को समझाने की कोशिश करें जी। पूरी कहानी बताएं। नमस्कार जी सभी गांववासी और सिरसा वासियों से। सर ऐसे है जी, 2013-14 में सरकार ने आवास योजना में 100 गज के प्लाट देने के लिए गांव में लिस्ट बनाई थी जी, भेजी थी जी। उस टाइम में जी कुछ कमेटी बनाई गई थी सरपंच के साथ, उस कमेटी का मेंबर मैं भी था जी। तो क्या हुआ जी, ज़मीन हमारी थी कीर्ति नगर ऑटो मार्केट में, पंचायती ज़मीन। तो हमने वहाँ जो ज़मीन के प्लाट काटने के लिए आई तो हमने रिक्वायर कराई कि वहाँ प्लाट काटे जाएं जो गरीबों के हैं। उस टाइम पता नहीं क्या कारण वो प्लाट काटे नहीं गए। कुछ समय बाद फिर सरपंच चेंज हो गया जी, फिर उस कमेटी में मैं मेंबर बन गया जी। उस टाइम भी वो प्लाट नहीं काटे गए। थोड़े टाइम बाद क्या हुआ जी, अशोक तंवर जी ने क्या करा कि मैं यहाँ स्कीम लेके आया हूँ कि यहाँ फ्लैट बनाए जाएंगे। उस टाइम मनबीर सिंह हरजिंदर सिंह बब्बू थे जो सरपंच जी, ज़बरदस्ती उनसे ज़मीन उन्होंने छीन ली जी। वही हमारे पास ज़मीन थी, उसके अलावा हमारे पास ज़मीन नहीं है जी पंचायत के नाम। क्या हुआ जी, ना तो वो फ्लैट बने जी। हम कम से कम 4 बार उसकी कोठी में इकट्ठे होके गए जी, ग्रामवासी सारे, कि जो हमारी ज़मीन है जी, जहाँ तो उसके ज़मीन के बदले ज़मीन दो हमें, जहाँ ज़मीन का जो आज का रेट है उसका पैसा पंचायत के नाम किया जाए, पंचायत खाते में डालो। उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि आने जब भी फ्लैट बनेंगे सबसे पहले जो फ्लैट होंगे गांव खाजाखेड़ा के वासियों को, गरीबों को मिलेंगे। बाकी जो बचे हुए थेड़ महल्ले में जो थेड़ के ऊपर रहते थे उनको देंगे जी। ना तो जी वो फ्लैट डले और ना हमें वो आज तक ज़मीन वापस मिली। क्या हुआ जी, वो जो स्कीम आई थी वो पता नहीं सोनीपत या पानीपत में वो स्कीम चली गई जो अशोक तंवर जी लेके आए थे। उसके बाद हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि जो ऑटो मार्केट में खाजाखेड़ा की पंचायती ज़मीन पड़ी है वो हमें वापस मिल जाए। इसके लिए आपने क्या क्या प्रयत्न कर रहे हैं और अब आपकी क्या गतिविधियां चल रही हैं? अब गतिविधियां ये है सर जी, अब हमारे सुनने में कोई न्यूज़ में हमने पढ़ा था कि वहाँ कमेटी अपना नया दफ्तर बनाना चाहती है कमेटी का, और हम वहाँ या तो वो कमेटी हमें ज़मीन के बदले ज़मीन लेके दे जी, जो आज के हिसाब से पैसा बनता है जी, या हमें उसका पैसा जो डलता है जो पंचायत खाते में। हमारे पास पंचायत फंड नहीं है जी 2 रुपये का भी। जब भी पंचायत बनती है पंचायत को बहुत दिक्कतें आती हैं जी। मैं सरपंच प्रतिनिधि भी हूँ, नंबरदार भी हूँ जी। तो हमें बहुत दिक्कत आती है जी। सारे गांवों को मेरे सिरसा ब्लॉक के जितने 52 गांव हैं कितने, उनको सभी को 100 गज के प्लाट मिल चुके हैं जी आज तक। एक हमारा गाँव है जिसको 100 गज के प्लाट नहीं मिले हैं जी। और हमारे दिक्कत है प्लाटों की। हम चाहते हैं कि जो हमारी ज़मीन है वो कमेटी हमें वापस करे और हम वहाँ अपने गरीबों को प्लाट दें 100 गज की, या हमें उस जगह का मुआवजा दिया जाए जो जितना पैसा बनता है हम जगह खरीद के सरकार दे, हम वहाँ गरीबों को प्लाट दे सकें जी। इस मामले में आपने कोई अधिकारी या विधायक साहब से भी आपने कोई बात की है तो वो भी बताएं जी। हाँ जी, हम गए थे जी गोपाल कांडा जी के पास।
उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है जी। उन्होंने कहा कि हमें लेटर लिख के दो जी, लेटर पैड पे हम आपकी कार्रवाई करवाएंगे और ये इंतकाल है जो कमेटी के नाम इसको खारिज करवाने का काम करेंगे। बहुत जल्दी हो सकता है जी वो अपनी तरफ से जोर लगा के करवाएं, पर अब 2-4 दिनों में खबर आ रही है जी वहाँ कमेटी बना रहे हैं, वो अपना दफ्तर जो नया वहाँ बना रहे हैं कमेटी वाले। हम वहाँ कमेटी, अगर कमेटी ने ना कोई सुनवाई, सरकार ने सुनाई, तो मैं अपने गांव से जितने भी मेरे गरीब भाई हैं और मेरे गांव के दूसरे मौजूद आदमी हैं सारों को लेके वहाँ बैठूंगा जी ज़मीन में। ठीक है जी, जहाँ तो हमें वहाँ ज़मीन का मुआवजा दिया जाए, जहाँ जगह दी जाए, सरकार हमें जगह लेके खरीद दे, ताकि हमारी पंचायत को भी आने वाले समय में कुछ ना कुछ जैसे फंड होता है, फंड मिले, हम काम कर सकें जी। हम बिल्कुल शहर के नज़दीक रहते हैं, हमारे पास 10 रुपए का फंड नहीं है जी। जब भी कोई काम करना आता है दिक्कत आती है जी काम करने में, और जो गरीबों के 100-100 गज के प्लाट है वो हम प्लाट काटते हैं। हमारे साथ मौजूद सरपंच प्रतिनिधि और सरपंच कमलजीत कौर जी, जिनका साफ साफ कहना है कि इनके गांव के लोगों के लिए, जो गरीब लोगों के लिए 100-100 गज के प्लाट देने थे, वो इन्हें नहीं मिल पाए, लेकिन ये लगातार दिन रात संघर्ष कर रहे हैं। अब सरकार द्वारा सरपंच की पावर छीन लेने के बाद भी ये लगातार दिन रात संघर्ष की ओर अग्रसर है। आप हमारे साथ यूं ही जुड़े रहें। धन्यवाद।